हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो शिवांश स्टडी पे। फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो मैंने बताया था उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। तत्सम शब्द उनको कहते हैं जिनको हम संस्कृत से ज्यों का त्यों लिए हैं और ज्यों का त्यों हमारे हिंदी भाषा में आए हुए हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द जो संस्कृत से हमारी भाषा में आए लेकिन हमने उसको थोड़ा परिवर्तन करने के बाद अपनी भाषा में लिया है, तो उनको तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द उन्हें कहते हैं। नंबर 3 है देशज शब्द। देशज शब्द उन्हें कहते हैं जो हमारी हिंदी भाषा में देश में ही जन्मे हैं, हमारे हिंदी भाषा में ही जन्मे हैं, उनको देशज शब्द कहते हैं। और विदेशज शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में विदेशी भाषा से आए हुए शब्द हैं, चाहे वो अंग्रेजी से हो और पुर्तगाल से हो, अरबी से हो, जितने भी नेपाली हो, जितने भी अलग अलग विदेशी शब्द हमारे हिंदी भाषा में हमने लिए हैं या ग्रहण किए हुए हैं, उनको जो है विदेशज शब्द कहते हैं। और आज हम जो है शब्द विचार में और जो सेकंड वो है रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द जिनका कोई हम खंड नहीं कर सकते हैं, जैसे वे शब्द जिनके हम कोई फैक्टर नहीं कर सकते, जिनको तोड़ने के बाद वो अर्थहीन हो जाते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दिन दे रखा है, दिन को अगर अलग कर दें, नो को अलग कर दें, तो यह अर्थहीन हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। घर, जैसे घर घर है, घ को अलग कर दें, रो को अलग कर दें, घर। जैसे घ रो, अब घर को अलग कर दें प्लस ये घ र, इसको अलग अलग कर दें तो यह अर्थहीन हो जा रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जो अर्थहीन हो जाते हैं उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द, इसके बाद आते हैं यौगिक शब्द। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से बनते हैं। यौगिक शब्द, यौगिक माने योग, योग माने जोड़ना, यौगिक योग करना। और यौगिक शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, विद्यालय। राजपुत्र, राजा का पुत्र, विद्या का आलय, विद्या का घर। पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, पुस्तक का आलय, जहां पे पुस्तक का घर। पान वाला, पान वाला, पान धन वाला, एक पान वाला है, वाला कोई वो है, एक तो पान हो गया, वाला व्यक्ति, उससे इसका वो लिया जा रहा है। योगरूढ़ शब्द, वे शब्द जो यौगिक होते हैं, योगरूढ़ शब्द उन्हें कहते हैं वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं लेकिन इसका एक विशेष अर्थ निकलता है, यानी यह किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करता है, उसे हम योगरूढ़ शब्द कहेंगे। यौगिक शब्द 2 शब्दों के मिलकर मिलने से बनता है और योगरूढ़ शब्द किसी, उसका अर्थ जो होता है किसी तीसरे अर्थ में परिवर्तित होता है, अर्थ जो है तीसरा निकाल। जैसे पीतांबर, पीतांबर का अर्थ है पीला वस्त्र, यह किसके लिए प्रयुक्त होता है? कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। जल, जलज, जलज जो है जल में जन्मा, जल में कौन जन्म लेता है? कमल। तो यह अर्थ जो है तीसरे के लिए प्रयुक्त हो रहा है। और समस्त बहुब्रीहि, समस्त समास, समस्त बहुब्रीहि समाज के सभी उदाहरण योगरूढ़ शब्द के उदाहरण है। और जैसे पीतांबर और दशानन आदि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो कि योगरूढ़ शब्द के उदाहरण है। दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं और कल इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसी पे लेके आऊंगा। और तब तक के लिए इसे दोहराते रहें और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।